और इसके बाद दीवारों पर दरारें पड़ जाती हैं, जहां जिस जगह पर हसद होता कोई ना कोई कर रहा होता। तो ये अलामतें कुछ मैंने आपके सामने बयान की मेरे दोस्तों। तो फिर इसका वाहिद हल क्या बताया मुफस्सिरों ने, बेशुमार सफ़ात लिखे। एक बात इसका निचोड़ यह है कि जब किसी को अल्लाह की तरफ से नेमत मिले, उसी वक्त दिल में सोच लो, ए अल्लाह तूने इसको दिया है ना, मुझे भी अता फरमा दे। बस तो कभी हसद नहीं होगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अब आइए आयत करीमा पर तिलावत की, बस इसका टाइम ही नहीं है, लेकिन खैर जितना हो सका। आयत करीमा मैंने तिलावत की, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। 29वां पारा 52-53 सूरह कलम। इतनी नायाब बेहतरीन वजीफा है, खुदा की कसम। सुनो, आज मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं था मेरे को इसको पूरी गुफ्तगू आज करनी थी, लेकिन पिछला रह गया था, इसकी वजह से ये मामला नहीं रहा। लेकिन किसी जुमे में इंशाअल्लाह तफसील से करूँगा। क्या अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान पाक में कि महबूब, सबसे पहले सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद भी बंदों को हो जाता है, ठीक है ना, हसद भी बंदों में होता है। और दूसरा फरमाया अल ऐनुन हक, नजर का लगना हक है, सच है, नजर लगती है, नजर लगती है बंदों की बंदों को। बस इसमें क्वालिटी ये किसी बंदे की नहीं लगती कोई, वरना 100 में से 10 की लगती है। आप देखते हो ना घरों में सबकी लगती है। इसमें नजर बद भी होती है, नजर अच्छी भी होती है। उलमा फरमाते हैं बच्चों को ज्यादा लगती है। क्यों बच्चों को ज्यादा लगती है? क्यों कि उनकी माँ बाप की लगती है, वो अच्छी नजर है। क्यों नजर लगती है अच्छी? कि भाई बच्चा आ गया आज, तो बच्चा कोई ऐसी एक्टिंग करता है ना, घर में बच्चा होता है छोटा 2-1.5-2 साल का, कोई ऐसी हरकत कर ले, अरे वाह, अरे भाई तू तो जबरदस्त, और कपड़े पहने, अरे शहजादा लग रहा है, जबरदस्त। ये जुमले हमारे हाँ में ना, सुनिए ना, तालीम के लिए कह रहा हूँ, मेरी और आपकी सबकी तालीम है, इसके लिए सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम ये कहते हो ना सब, हाँ ये अच्छा, ओए हो क्या चीज है, क्या आला चीज है, वो नजर लग जाती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम तो बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। ऊंट कितना मजबूत लंबा है, जब इसको नजर लगती है तो ये हांडी में आ जाता है। हदीस सुनी, हांडी में आया था, या रसूल अल्लाह ये हांडी में कैसे आ जाता है? क्या इसका सर आ जाता है हांडी में? नहीं, जब इस पर नजर लगती है तो लागर कमजोर हो जाता है। मालिक कहता भाई काटो, ये हमारे लिए बेकार है, और उसको काट के इसका गोश्त हांडी में आ जाता है, खाने पे मजबूर हो जाता है। समझ गया आप? नजर हक है। 2 तरह की नजरें हैं, 3 तरह की नजरें समझ लीजिए अब मिसाल के तौर पे। एक तो बद नजर, हासिदीन की नजर, अल्लाह खतरनाक, हासिदीन की नजर खतरनाक जिसका जिक्र हो रहा है। एक है अच्छी नजर जो हमारे घर वाले आप लगाते हो बगैर, और तीसरी नजर जो है ना, आए है वो नजर तो अल्लाह सबको लगा दे कि ये नजर मेरे पीर की, ये मेरे नजर मेरे गौस की। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये जो नजर है ना, वक्त नहीं है यार, लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये जो नजर है ना, आया है किसी वली की कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। अल्लाह का वली जब नजर मारता है ना, गरीब नवाज ने नजरें मारी, अब देखो नजरें ही मारी, ऐसे ही 90 लाख नहीं हो गए काफिर से मुसलमान। नजरें थी जिसमें नजर पड़ी, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की नजरें पड़ी, आया तलवार लेके मारने, जैसे ही नजर मारी तो तलवार नीचे गिरी, कदमों में गिर गया कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खैर अब वक्त नहीं है। मैं जो बात कर रहा था नजर बद की, अल्लाह बहुत तवील गुफ्तगू है, मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त हो तो बाद में करूँगा। एक हदीस सुना दूँ आपको और एक कुरान की आयत का तफसीर। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, महबूब ये मक्का वाले हैं ना काफिर, ये तुझ पर नज़र लगा रहे हैं। सुन रहे हैं आप? ए महबूब, मफहूम पेश कर रहा हूँ, ए महबूब ये काफिर नज़र लगा रहे हैं। याद रखिए नज़र लगना मैंने कहा ना हक है, इसलिए कि काफिरों के अंदर रूल था कि नज़र किस तरह लगाते थे उस जमाने में, 4 दिन 3-4 दिन भूखे रहते, एक आदमी को भूखा रखते, ओए भूखा रहे, भूखा रह के अब तू नजर मार किसी पे, तो वो किसी ऊंट, किसी जानवर, किसी इंसान पर नजर मारते ना तो डप डप खत्म हो जाता। उनमें सबसे मशहूर कबीला था बनु असद, नजर मारने में टॉप का था, उनका तो काम ही यही था। वो देखते थे ना कोई दूसरे कबीले वाला बड़ा अच्छा भैंस या गाय या ऊंट लेके आ गया, अपने बंदे को बुला, आजा बैठ जा चौक के ऊपर, जैसे गुजरे ना नजर मार, और क्या कहते थे, तफसीर बयान कर रहा हूं, ये नजर मार और शाम को अपन उसके घर पे चलेंगे गोश वोश खाने और दावत खाने। अल्लाह क्या हुआ, वो एक ऊँटनी खूबसूरत से निकलती, वो नजर मारता, शाम को वो बीमार होकर लाखिर हो जाती, और ये जाके उसका गोश्त खाते। क्या हुआ यार, बहुत बीमार हो गई, मरने जैसी थी, हमने काट के खा लिया। इतनी यानी ऊँट पे सबसे नजर लगती है, और ये उस जमाने की तफसीरें बयान कर रहे हैं ना जो मैं कर रहा हूँ आपसे। तो नजर हक है, मकसद ये है
कि अभी सब तफसील में एक जुमला भूल जाऊंगा मैं, वो कह लीजिए कि यार अगर आप ये बोलो कि यार तो नज़रें लग रही तो फिर इसका इलाज क्या? इसका इलाज ये है, सुन लो सुन लो सुन लो, इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है, जब भी किसी चीज़ की, अपने घर की भी तारीफ़ करो, किसी चीज़ की भी तारीफ़ करो, किसी शय की भी तारीफ़ करो, कोई खूबसूरत बच्चे अपने जो भी बात करो, अल्लाह का नाम ज़रूर शामिल करो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस काम में, जिस तारीफ में अल्लाह का नाम शामिल हो जाए, वो नजर कभी लग ही नहीं सकती। कह दो माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब नया मकान बनाओ लिख लो, घर लो, हाउस लो, लिख लो ये सामने, ताकि देखने वाला ये तारीफ ना के क्या बंगला है, क्या हाउस है। वो तो यही कहेगा ना, वो तुम्हारा कोई दोस्त थोड़ी है, वो तो हासिद भी हो सकता है, हासिद की खतरनाक नकम। रात आप देखें, एक और सुन लीजिए, वक्त नहीं होता फिर भी मैं देख रहा हूं कि हसद जो है ना, नजर लगना, नजर जादू से ज्यादा खतरनाक है। मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मेरा तो शोभा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, नजर जादू से ज्यादा खतरनाक तरीन चीज है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जादू जो है ना, उसको करने के लिए जो करते हैं ना जादूगर, जितने आमिल हैं, उसके लिए टाइम चाहिए उनको। कभी कब्रिस्तान में जाएंगे, कभी क्या करेंगे, 2 दिन 7 दिन 8 दिन 12 दिन 15 दिन, हड्डी फड्डियां, जो कुछ भी गंदा अमल करते जाएंगे, टाइम लगता है। महीने 2 महीने के बाद उसके असरात स्लो जाके आपके ऊपर पड़ते जाएंगे, फिर जाके आपको अधमुआ करेगा, वो टाइम लगता है। और नजर बद, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही लगती है ना, वैसे ही बंदा गिर जाता है। सुन लो एक हदीस पाक, बस आखिरी, आपकी इजाजत इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक केस आया, हजरत सुहैल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सहाबी है। आप नहा रहे थे तालाब में, इनका बेटा भी मौजूद था दरख्त के पास, ये नहा रहे थे। नहाते हुए ऊपर का हिस्सा जो है बरहना था, तहमत पहनी हुई थी जैसे नहाते हैं, वो नहा रहे थे, तो इनका दोस्त गुजरा, हज़रत अम्र बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, होता है ना, देखो वो गुजरे, उसने देखा, अरे वाह भाई, ऐसा दोस्ती में क्या बदन है तेरा, ऊपर से है, जवान लड़के से भी ज्यादा, बूढ़े तो होते ना मजाक में, अरे बड़ा खूबसूरत बदन है तेरा, हाथ देखा मैंने, मजा आ गया। वो ये कह के चले गए। तो बेटा कहता है कि इतने में मेरे अब्बा बाहर निकले, तड़प रहे हैं मछली की तरह, इतने तड़पे में परेशान हो गए। लोगों को बुलाया, लोगों ने उठाकर क्या करें, बोले सरकार अलैहिस्सलाम को ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए, फरमाया क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह, नहा रहे थे, नहा के निकले और तड़पे हैं, ऐसे तड़प रहे मछली की तरह, अभी भी हालत इनकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने माथे पे हाथ रखा और फरमाया कोई वाकया पेश आया था? बोले या रसूलल्लाह नहीं, बस एक दोस्त आया था, इनकी बातें हुई। बोले कौन आया था? बोले अम्र बिन रबिया। बोला बुला उसको बुलाया गया। बोले ओए क्या हुआ था? बोले असला कुछ भी नहीं, ये तो नहा रहा था, मैंने मजाक किया। मैंने कहा तेरा बदन कितना जबरदस्त है, लड़के से नौजवान लड़के जैसा, जैसे हम कहते हैं गुफ्तगू के चल। बोले तूने अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की, तूने अल्लाह का जिक्र साथ में क्यों नहीं किया? कह देता माशाअल्लाह क्या तेरा बदन है, तो सेफ हो जाती, तू काट हो जाती। देखे ना, आप समझ रहे ना। अब हमारे यहाँ जो बच्चों को, बड़ों को घर में फैमिली में नजर लगती है, तो उसकी हालत खाना नहीं खा रहे, खाना ही नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं, सूखे जा रहे हैं, तो हम परेशान, जादू हो गया। वो जादू के चक्कर में आमिलों को लाखों रुपए दे दो, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, ये मैंने आयत करीमा बयान की, हल भी सुन लो। ये आयत 29वां पारा सूरह कलम 52-53 आयत, ये 3 दफा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी के बाद पढ़ लो, जिंदगी भर हम तुम पर खास, तुम पर कभी भी नजर नहीं लगेगी। बच्चों को पढ़ के दम करो तो नजर नहीं लगेगी। कोई चीज देखो माशाअल्लाह, दुल्हन भी सही है ना, उस वक्त भी बयान किया, तीसरे दिन तलाक हो जाती है। अरे इतनी खूबसूरत जोड़ी, मामला क्या हुआ? नहीं, 2 लाख का जोड़ा पहनाया ना शोबाजी में, इसीलिए सरकार ने फरमाया अपने माल की इशाअत ना करो, ऐलान ना करो। अरे मेरे पास 2 बंगले, अब अपने यहाँ तो शेखी खोरी है ना, सारे ही शेखी खोर है, नहीं होता तो भी बोलते यार 3 गाड़ियां तो मेरी वहां, 5 गाड़ियां तो वहां। अब वो नजर लगाने वाला भी क्या लगाया, क्योंकि हकीकत है ही नहीं ना। जिसके पास हो वो माल की, कहीं भी अच्छी चीज की बात हो ना, उसको नशो नशात ना करे, छुपा ले, बस बात छुपा के रखे, इसलिए कि नजर लगाने वालों का कोई भरोसा